ॐ आदिविदुषे कपिलाय नमः। ॐ नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्मविष्णु शिवात्मने। स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष तत्कारणं साङ्ख्ययोगाधिगम्यं नास्ति साङ्ख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्। आराम से शरीर को स्थिर और ढीला छोड़ दें। प्रतिदिन की तरह ध्यान के पूर्वावस्था ला दें। स्थिर हो और शरीर के भीतर समग्र करण उपकरण सब शांत होता चला जा रहा है। सारे अंग प्रत्यंग स्थिर शून्य होता चला जा रहा है। स्थिरता शरीर की शून्यता है और स्थिरता के भीतर जो प्रयत्न शून्यता है, प्रयत्न की शिथिलता है, जो हम स्थिरता को एकदम ढीला छोड़ देते हैं, वो शरीर की शून्यता को प्रगाढ़ सिद्ध करता है। थोड़ी स्थिरता में शरीर शून्यता का अनुभव होता है और वो स्थिरता यदि सिद्ध हो जाए तो आसन सिद्ध हो गए, संपूर्ण शरीर शून्यता का अनुभूति होती रहे। इसलिए हम शरीर को स्थिर करते हैं कि शरीर के प्रति जो एक शरीर अपनी तरफ खींच रहा है, जो शरीर एक भारयुक्त भाव अनुभव कर रहा है, शरीर हमारा भार स्वरूप है, उसको जब हम स्थिर और ढीला छोड़ते हैं, स्थिरता के भीतर, स्थिर तत्व, स्थिर सत्ता के भीतर जब स्थिरता को ढीला छोड़ते हैं तो वो शरीर की शून्यता अनायास बनी रहती है। इस स्थिरता को ढीला छोड़ना शरीर की शून्यता पर सिद्ध होना है। आराम से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। शरीर स्थिर और उस स्थिरता में कोई प्रयास नहीं।
स्थिरता की प्रयास नहीं करनी है। इस उद्देश्य से ऋषि पतंजलि ने कहा है कि ढीला छोड़ दो, प्रयत्न शैथिल्यात्, हमेशा के लिए अनंत सापत्तिभ्याम। ये शरीर शून्य होकर के अनंत आकाश में व्याप्त हो गया, ऐसा अनुभव होता है। इस नियम के तहत पतंजलि ने स्थिर सुखम आसनम, सुख सब तभी मिलता है जब स्थिरता अनायास हो जाता है। कोई भी चीज अनायास हो तो उस अनायासता में सुख की प्रवाह बनी रहती है, आनंद बना रहता है। और जिस चीज को जबरदस्ती करते हैं उसमें प्रथम दुख का अनुभव बना रहता है, और वही जब स्वाभाविक हो जाता है तो सुखद होता है, सुख की प्रवाह उसमें बनी रहती है, एक आनंद बोध बना रहता है। तो उस उद्देश्य से स्थिर सुखम आसनम, इस सूत्र की रचना हुई है। एकदम ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं, शरीर शून्य बनी हुई है, शरीर शव के समान स्थिर पड़ी हुई है। जैसे शव को अपना ज्ञान नहीं है, मृत शरीर को अपना शरीर का ज्ञान नहीं रहता, उसी तरह से सिमट कर सारी चेतना बोध स्थान पर जब शून्य में स्थिर हुआ है, तो शरीर के किसी भी देह के, किसी भी गात्र के, अंदरूनी देह के किसी भी अंग प्रत्यंग के प्रति कोई छुआई नहीं है, स्पर्श नहीं है, वो बिल्कुल शून्य में टंगा हुआ है। बोध स्थान पर शून्य में बोध बना हुआ है, आराम से ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं, और जितना ढीला छोड़ रहे हैं उतने ही बोध स्थान पर ईश्वरस्थ महदात्मा को अनुभव हो रहा है। आराम से ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं। एकदम ढीला छोड़ दे रहा है। जितना ढीला छोड़ रहे हैं उतने ही बोध स्थान पर आत्मस्थ होते चले जा रहे हैं। इधर दोनों काम हो रहा है। शरीर स्थिर होकर स्थिरता के भीतर शिथिलता की भाव भर रहे हैं, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, वो अनायास स्थिरता की तरफ बढ़ती चली जा रही है। शरीर शून्य होती चली जा रही है और शरीर व्यापी चेतना सिमट करके बोध स्थान पर आ रही है, और बोध स्थान पर ईश्वरस्थ महदात्मा स्थिर बना हुआ है। हमारा महत्त्व ही सगुण ईश्वर की सत्ता उसमें व्याप्त है। हमारा महत्त्व ही सगुण ईश्वर है। विश्वव्यापी जो सत्ता है, ईश्वर की जो महान आत्मा है, वो हमारे महत्त्व के भीतर ओतप्रोत है।
अब मरे के समान हमारा शरीर पड़ी हुई है, एकदम दीनहीन, अब कुछ करने लायक नहीं है, बस केवल बोध स्थान पर महत्त्व का स्मरण चल रहा है। जैसे पूरे विश्व विधृत है ईश्वर के महान आत्मा में, पंचभौतिक, पंचभूत, पंचभूत से तन्मात्र, तन्मात्र से पंचभूत, पंचभूत से पंचीकृत विश्व, त्रैलोक्य, ये जो ईश्वर के महान आत्मा में सब धृत है। महान आत्मा ही बाह्य जगत का मूल है। सगुण ईश्वर भगवान हिरण्यगर्भ ही पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर है। वो ईश्वरीय सत्ता हमारे महत्त्व में ओतप्रोत है। हमारा महत्त्व और ईश्वर की महान आत्मा तदाकार है। अब उस महान आत्मा को हम स्मरण करते हुए उस महान आत्मा के नीचे बैराज अभिमान है, हमारा अहंकार है, ईश्वरीय तन्मात्र है, तन्मात्र सूक्ष्म भूत है, शब्द मात्र है, स्पर्श मात्र है, रूप मात्र, रस मात्र और गंध मात्र है। अभी शब्द से आकाश, गंध से क्षिति, रस से जल, रूप से तेजोभूत और स्पर्श से वायुभूत और आकाश से शब्द, शब्द से आकाशभूत, क्षिति, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत से हमारा शरीर और बाह्य जगत सब निर्मित है। इन सब का मूल भगवान हिरण्यगर्भ के महान आत्मा जो महत्त्व स्वरूपाय व्यापिने, ऐसे विश्व व्यापी एक अणु सत्ता है, परमाणु है, वो सत्ता हमारे भी महत्त्व में सजातीय होने के कारण एकाकार है। त्वयि में सर्वम आत्मनि में त्वम, तुम्हारे विश्वव्यापी महान आत्मा में सब कुछ है। मेरा अंतःकरण, इंद्रिय वगैरह सब है, मेरी आत्मा है, मेरा स्व है, सर्वस्व है, और तुम मेरे आत्मा में हो, मेरे महद आत्मा में तुम हो। वंदे त्रिलोकेश्वर, मैं उस वंदना करता हूं त्रिलोकेश्वर को, तीनों लोक के जो ईश्वर है। कौन वंदना करता है? हमारी महत्त्व, हमारे महत्त्व के भीतर ही वो महान आत्मा समाहित है। जोगी जन आश्रयन से, जोगी जन भी उसी के आश्रित, दैवत मानुषैक शरण, वंदे त्रिलोकेश्वर। देवता एवं मनुष्य, जोगी, सभी इस महान आत्मा जो भगवान हिरण्यगर्भ है, उन हिरण्यगर्भ की सत्ता हमारे ही महत्त्व में है। हमारा महत्त्व उस नारायण के साथ
एकाकार है। हमारा संपूर्ण शरीर हमारे महदात्मा में विधृत है। संपूर्ण शरीर का मूल हमारा महदात्मा है और बाह्य जगत जो विराट शरीर है उस शरीर की मूल महान आत्मा है, भगवान हिरण्यगर्भ का विश्व मन है। अब हम विश्व को छोड़कर ईश्वर के महत्त्व को, महान आत्मा को हम अपने ही महत्त्व में अनुभव कर रहे हैं। हम अपने शरीर, इंद्रिय आदि सब कुछ को छोड़कर अपने ही महत्त्व में सगुण ईश्वर की महत्त्व को स्मरण कर रहे हैं और श्वास ले रहे हैं और बोध स्थान पर हमारा महत्त्व ईश्वरस्थ है, ईश्वर हमारे आत्मस्थ है, ओतप्रोत है। हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। दिमाग में बना हुआ है, महत्त्व के मस्तिष्क में ये भाव बना हुआ है कि हमारे महत्त्व में सगुण ईश्वर भगवान हिरण्यगर्भ की सत्ता समाहित शांत है। हम सब छोड़ करके हम अपने ही महत्त्व में ईश्वर का स्मरण करेंगे। हम उसमें झांकेंगे, उसमें झांक करके हम देखेंगे कि उसमें हमारा स्वरूप क्या है। जब निर्मल हो जाती है हमारी बुद्धि, महत्त्व, उस महत्त्व में सगुण ईश्वर भगवान हिरण्यगर्भ के निर्मल महान आत्मा में दृष्टा पुरुष झांक रहे हैं और दृष्टा पुरुष युक्त महान आत्मा हमारे महत्त्व में व्याप्त है और हमारा दृष्टा जब उसे झांक रहा है तो अनुभव हो रहा है अपने ही दृष्टा पुरुष का परछाई उस महत्त्व के भीतर ज्ञाता भाव में झलक रहा है, आभा मिल रहा है, एक आभास हो रहा है। तो हम देखे जा रहे हैं अपने महत्त्व को। महत्त्व में सगुण ईश्वर है और महत्त्व में हमारा निर्गुण आत्मा है। हम दोनों को देखे जा रहे हैं दीनहीन होकर। मुंह खुल गया है, जैसे मरणासन्न है, मृत्यु के कगार पर हैं, अब तब लगा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे श्वास को ले रहे हैं, धीरे से छोड़ दे रहे हैं। अब बस अपने ही महत्त्व में भगवान हिरण्यगर्भ नारायण की सत्ता है और वो निर्मल होने के कारण उसमें जब विवेक ख्याति हो रहा है, हमारा निर्विकार दृष्टा पुरुष जब उसमें झांक रहे हैं तो पा रहे हैं कि ईश्वर की, सगुण ईश्वर की सत्ता महत्त्व में, महत्त्व की सत्ता ईश्वर, सगुण ईश्वर की आत्मा हमारे महत्त्व में ओतप्रोत है। हमारी महदात्मा ईश्वर की आत्मा में, ईश्वर की आत्मा हमारी आत्मा में ओतप्रोत है। तुम अंतरात्मनि स्थित है, तुम मेरे अंतरात्मा में स्थित हो, हमारे महदात्मा में तुम सदा उपस्थित हो। बस आराम से श्वास को ले रहे हैं और ढीला छोड़ दे रहे हैं और भाव कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अब केवल देख रहे हैं बोध स्थान पर ज्ञाता भाव का अनुभव हो रहा है। जैसे ज्ञाता भाव का पता चल रहा है, ज्ञाता भाव जैसे दृश्य है, ज्ञाता भाव को हम उसी तरह देख रहे हैं जैसे बाह्य द्रव्य को चाक्षुष देखते हैं। उस तरह से हम देख रहे हैं कि ज्ञाता भाव दिख रहा है, जबकि ज्ञाता भाव के अंदर ही ज्ञाता भाव समाहित है।
ज्ञाता भाव रूप महतत्व के भीतर ही निर्विकार दृष्टा पुरुष रूप विज्ञाता, उसी में ओतप्रोत, लेकिन फेंटा हुआ होने के बावजूद भी उस ज्ञाताकारा, उस पुरुषकारा बुद्धि में जो पुरुष है उसे अनुभव हो रहा है कि बुद्धि पुरुषकारा बनी हुई है। बुद्धि चेतनावती होकर उसके भीतर जो दृष्टा पुरुष की आभा है वो अनुभव कर रहा है पुरुषकारा बुद्धि का। तो पुरुषकारा बुद्धि और उस पुरुषकारा बुद्धि का ज्ञाता दोनों अलग अलग सा प्रतीत हो रहे हैं। ज्ञान ज्ञान में अलग अलग ज्ञान हो रहा है, लेकिन एक साथ फेंटा हुआ है, दोनों ओतप्रोत है। सगुण ईश्वर भी हमारे महादात्मा में ओतप्रोत है, और निर्गुण आत्मा जो गुणातीत आत्मा हमारा जो विज्ञाता दृष्टा पुरुष है वो भी उसमें ओतप्रोत है। अविशिष्ट बुद्धि वृत्ति है, अपृथकभूत बुद्धि वृत्ति है, वो एक साथ फेंटा हुआ। ईश्वर की महादात्मा हमारे महादात्मा में है, हमारे महादात्मा में त्रिगुणातीत दृष्टा पुरुष की आभा है। हम देख रहे हैं उसे, श्वास ले रहे हैं और आहिस्ते से छोड़ दे रहे हैं। सगुण ब्रह्म का भी बोध हो रहा है, महत्त्व हमारा, और उस महत्त्व में निर्गुण त्रिगुणातीत आत्मा का भी बोध हो रहा है। जितना ये अनुभव हो रहा है कि मैं ज्ञाता हूं, उतना ही ज्ञाता रूप परछाई का अवभास हो रहा है। भीतर एक आभास मिल रहा है, ज्ञाता को हम एकदम साक्षात दर्शन कर रहे हैं। बस आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ दे रहे हैं, और बोध स्थान पर केवल महत्त्व के भीतर पुरुषकारा बुद्धि, ज्ञाताकारा बुद्धि, आत्म बुद्धि बनी हुई है। उस आत्म बुद्धि को, आत्माकारा बुद्धि को, ज्ञाता भाव वाली बुद्धि को, जिस बुद्धि में केवल ज्ञाता ही ज्ञाता है, ज्ञाता भाव का ही ज्ञान है, उसको जाने जा रहे हैं। हल्का सा ढीला छोड़ दिए हैं कि अब तब लगा हुआ है। मृत्यु के आखिरी क्षण में जो भाव हमें चाहिए, जो अवस्था चाहिए चित्त की, जिसमें हमारी स्थिति हो, जो स्थिति चाहते हैं, वो मृत्यु के अंत, प्राणांत के समय में हमारे भीतर अनायास उदित हो। उस समय हमारा प्रयास नहीं चल सकता। जो हम अभी किए रहेंगे, संचय किए रहेंगे, वही अपने आप उदित होगा। बस आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे से छोड़ दे रहे हैं। बोध स्थान पर महदात्मा के भीतर शांत आत्मा, निर्विकार विकारी बुद्धि के भीतर, पुरुषकारा चित्त के भीतर निर्विकार ज्ञाता का आभास मिल रहा है। इन दोनों का विवेक ख्याति अभिप्लवा बना रहे। हम निरंतर अपने बुद्धि के भीतर ज्ञाता भाव को देख रहे हैं। बुद्धि के भीतर जो ज्ञाता भाव है, उस ज्ञाता भाव के साथ हमारा विज्ञाता ओतप्रोत है, पृथक नहीं है। अपृथक होते हुए भी बुद्धि की सत्ता को अलग और अपनी सत्ता को अलग देख रहा है, अपनी परछाई को अलग और अपने को देखने वाला मैं अलग, इस तरह का भाव आ रहा है। यह है विवेक ख्याति। तो ऋषि पतंजलि ने कहा है, अगर इस स्थिति में अखंड हो गया तुम्हारी भाव, विवेक ख्याति रविप्लवा हान उपाय। जिस शरीर के जन्म लेने पर
त्रिविध दुख की सामना करना पड़ता है, वो दुख का हान हो जाएगा। उस दुख हान का ये उपाय है, ये टैबलेट है, ये दवा है, ये भैषज्य है। इसको हम जितना पीते रहेंगे, इस विवेक ख्याति में जितना जीते रहेंगे, जितना समय व्यतीत होता रहेगा, उतना ही हम जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्ति, सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इस उद्देश्य से विवेक ख्याति हमारे भीतर बना रहे अखंड। बस केवल हम अपने बुद्धिस्थ आत्मस्थ हो करके हम आत्मा का स्मरण कर रहे हैं कि हम आत्मा नहीं हैं, हमारी इस आत्म बुद्धि का भी कोई दृष्टा है। इस तरह का हमारे बुद्धि के दृष्टा के भीतर ये भाव आ रहा है। हमारी बुद्धि के भीतर जो दृष्टा है, वो दृष्टा के सहयोग से बुद्धि चेतनावती हुई। वो चेतनावती बुद्धि के भीतर ये भाव आ रहा है कि हम जो आत्म बुद्धि हैं, आत्मा हमसे अलग। हमारे भीतर आत्म बुद्धि, हमारे भीतर आत्मा है, हम आत्म बुद्धि के हमें उपाधि हुई है, लेकिन जो आत्मा है वो शांत आत्मा हमसे पृथक है। वो त्रिगुण के अतीत है, वो अविकारी है, और हम विकारी हैं, प्रकृति के विकारी हैं। प्रकृति विकृत होकर के महत्त्व बने, हम वो महदात्मा हैं। इस तरह से विकार, अपने विकारत्व का और निर्विकारत्व का बोध बुद्धि जो चेतनावती हुई है, जिस दृष्टा के अवभास से, उस दृष्टा भाव की सहायता से बुद्धि अनुभव कर रही है कि हम कुछ नहीं है। बुद्धि की यही अहंकार टूट रही है, यहां अहम भाव गिरता चला जा रहा है। यहां बुद्धि की आखिरी अहंकार है कि मैं आत्मा हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं ज्ञाता हूं। ये मैंपन, ये अहंकार भाव यहीं पर टूटती चली जा रही है। आराम से ढीला छोड़ दें और बुद्धि शांत होती चली जा रही है, बुद्धि क्षीण होती चली जा रही है, बुद्धि की अहम भाव शून्य होता चला जा रहा है प्रकृति में, और शांत आत्मा जो हमारा निर्विकार दृष्टा पुरुष है, जो सदा सर्वस्थ दृष्टा है, उनका कैवल्य हो रहा है। बस उनकी कैवल्य के उद्देश्य से अगर इस क्षण हमारी मौत हुई, प्राणांत हुआ, देहांत हुआ, तो मोक्ष है। बस इसी उद्देश्य से हम ध्यान कर रहे हैं। ये उद्देश्य हम भूले ना। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम